नमस्कार दोस्तों, मैं पैसा विविकता से आपका भाई भानु बसिया। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1949 से लेकर 2025 तक के हर एक नोट, हर एक सिक्के की डिटेल्स मैं आपको आने वाली अपनी वीडियोस में दूंगा। अब 1950 के सिक्कों की वीडियोस तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। 1949 में सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट इशू हुआ था, जो कि हुआ था 1 रुपये का नोट। वो 1 रुपये का नोट जो था वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा इशू किया गया। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया गया था। हमारे देश के आज़ाद हिंदुस्तान के पहले फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे वो थे के मेनन। अब बाकी नोट जो होते हैं वो होते हैं आरबीआई द्वारा इशू, और ये होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा इशू। आरबीआई में गवर्नर होते हैं, गवर्नर अलग होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी अलग होते हैं। अब थोड़ी सी नज़र हम डालते हैं जो नोट इशू हुआ था सन 1949 में, उसकी तरफ। अब आप जैसे देख सकते हैं ये 1949 में नोट इशू हुआ था। यहाँ पर सिग्नेचर हैं के मेनन जी के। ये है अशोक पिलर्स। इसके बाद ये जो डिज़ाइन है ये फ्लोरल डिज़ाइन है। ये इकलौता नोट है जिसके अंदर फ्लोरल डिज़ाइन है, बाकी सबके अंदर सिक्का छप के आता है। अब इसके पीछे 8 लैंग्वेज यूज होती थी, जो कि बैक साइड पे यहाँ पर हैं। सबसे पहले उर्दू, फिर हिंदी, फिर बांग्ला, फिर तेलुगु, फिर तमिल, फिर कन्नड़, फिर गुजराती, फिर उड़िया, आखिरी में उड़िया। अब ये जो इशू हुए थे नोट, ये हुए थे 3 सीरीज में, 3 प्रीफिक्स में, 00A से लेकर 99A तक। यानी एक प्रीफिक्स में होते हैं 10 लाख नोट। तो टोटल ए प्रीफिक्स में यानी 00A से लेकर 99A। सी प्रीफिक्स में कुछ किताबें कहती हैं कि C45 तक इशू हुए, कुछ कहती हैं 46 तक इशू हुए, और कुछ कहती हैं 47 तक इशू हुए। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 25 करोड़ नोट लगभग इशू हुए थे। अब जो ए प्रीफिक्स में जो हुए थे नोट इशू, वो उसके अंदर होती थी थ्रेड, वो धागे से बंधे होते थे। उनकी वैल्यू बाकी नोटों से कम है। और जो बी प्रीफिक्स में होते थे वो स्टेपल्ड पेन में होते थे, वो स्टेपल्ड होते थे, तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है ए प्रीफिक्स के मुकाबले। तो सबसे ज़्यादा महंगा जो नोट होता है वो सी प्रीफिक्स का होता है, क्योंकि उसके अंदर स्टेपलर पेन भी नहीं यूज होती और ना थ्रेड यूज होता है। और उसके अलावा वो कट ऑफ काउंट होता है। कट ऑफ वो होता है जैसे 00A से लेकर 99A तक जो पूरे के पूरे इशू हो जाते हैं 10 करोड़ नोट, वो तो हो जाते हैं पूरे के पूरे में, और जो कम रह जाते हैं वो कट ऑफ में काउंट होते हैं। और जो नोट कट ऑफ में काउंट होते हैं वो अगले साल सीरीज उससे शुरू होती है। यानी 1950 में जो आए हुए नोट हैं वो सी सीरीज से शुरू होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 0049 तक वो इशू किए गए 1949 में। तो सबसे पहली चीज जो ये ए सीरीज का नोट है, यानी ए प्रीफिक्स जिसका होगा, उसकी कीमत लगभग लगभग यूएनसी ग्रेड में आज की डेट में कम से कम नहीं तो 8,000 रुपये होगी। और जो बी में होगा वो लगभग 10,000 रुपये होगी। और जो सी होगा वो आपको लगभग लगभग 15,000 रुपये के अंदर भी मिल जाए तो भी ये मान के चले वो सस्ता मिल रहा है आपको। जो ये तीनों टाइप के नोट इशू हुए थे ये 12 अगस्त 1949 को इशू हुए थे। और एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ, जितने भी 1 रुपये के नोट इशू आज तक हो रहे हैं, यानी 2020 तक जो इशू हुए हैं, वो केवल और केवल नासिक प्रेस से इशू हुए हैं।
किसी और प्रेस से इशू नहीं होते। अब जैसे कि हम आते हैं 1 रुपए के नोट पे। 1 रुपए के नोट जितने भी इशू हैं उसमें हमेशा लिखा होता है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रंट पे भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो आते हैं उनमें चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 10,000 का हो, उनमें लिखा आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा इशू किए जाते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये वाले नोट होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नोट जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा जो इशू किए जाते हैं, उनकी काउंटिंग जो होती है और उनकी जो वैल्यूएशन जो होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड काउंट होती है, और इनकी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंदर काउंट होती है। अब जैसे कि अगर आप इस नोट की तरफ दोबारा नजर डालें, लिखा हुआ है सेंटर के अंदर और 1 रुपीज लिखा हुआ है। बाकी किसी भी एक भी नोट में 1 रुपीज या सेंटर में 1 नहीं लिखा हुआ था। ये डिफरेंशिएशन भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है इन नोटों में। अब आते हैं इसके कलर के ऊपर। ये ग्रेइश ग्रीन कलर के नोट होते थे, ग्रे कलर और ग्रीन कलर मिक्स में। अब जैसे कि ये फर्स्ट इशू नोट था, इसके अंदर अगर कोई फैंसी नंबर आपको मिल जाए, जैसे कि ऑल 1, ऑल 2, ऑल 3 ऐसे करके 10 लाख तक, या 000 786 786 786, चाहे वो ए प्रीफिक्स का हो, चाहे बी प्रीफिक्स का हो, चाहे सी प्रीफिक्स का हो, उसकी कीमत लाखों रुपए में चली जाती है। अगर आपके पास ऐसा कोई नोट है तो मेरी एक सलाह है, आप उसको ग्रेड करा के अच्छे दामों में बेच सकते हैं या फिर कलेक्शन के तौर पे रख सकते हैं। अब जैसे कि बात हुई 1949 के इस इकलौते नोट की, और कोई नोट 1949 में छपा नहीं था, तो 1949 के नोट की वीडियो को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों हमने कुछ इनाम घोषित किए थे, 21,000, 11,000, 5100 और 2 चांदी के सिक्के। उनकी वीडियोस थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा, थोड़ा आप जानते ही हैं प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था उधर काम का। और जो वीडियो भी आप देख रहे हो ये मैंने एग्जीबिशन से पहले शूट की थी, और लेकिन ये मैं डाल नहीं पाया, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही थी। 1-2 दिन में आपको आपके रिजल्ट्स वाली वीडियोस अपलोड करके हम डालेंगे अपने चैनल पे। उसी भ्रम से आपको दूर करने के लिए मैं हर एक नोट और सिक्के की सन वाइज वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर हर कॉमन नोट, हर कॉमन सिक्का, हर सिक्का वैल्यूबल, उसकी डिटेल्स मैं आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। बाकी जाते जाते वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। उसी भ्रम से आपको दूर करने के लिए मैं हर एक नोट और सिक्के की सन वाइज वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर हर कॉमन नोट, हर कॉमन सिक्का, हर सिक्का वैल्यूबल, उसकी डिटेल्स में